गर्मी बढ़ते ही बिजली की तवील और गैर एलानी लोड शेडिंग में भी इजाफा। शॉर्टफॉल फिर 6000 मेगावाट से ऊपर चला गया। कराची में लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। माड़ीपुर रोड पर कल से एहतजाज जारी। आईसीसी पुल से डियारी एक्सप्रेसवे, माड़ीपुर और साइड एरिया जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शहर में गुज़श्ता रोज तीनहटी, सदर परीडी स्ट्रीट, जुबली मार्केट, शाह फैसल कॉलोनी, सुरजानी टाउन, यूनिवर्सिटी रोड, काला पुल, एमटी खान रोड, निश्तर रोड और माड़ीपुर समेत 14 मकामात पर एहतजाज किया गया। पंजाब के शहरों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी। देहात में बिजली चंद घंटे ही आती है। मुमकिन है जुलाई में लोड शेडिंग बढ़े। हमें जुलाई के लिए गैस के जहाज नहीं मिले, कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है अफगानिस्तान से कोयला दरामद करेंगे। अफगान कोयले से बिजली बनेगी। ये कोयला आलमी कीमत से निस्फ पर मिलेगा। ये कोयला डॉलर में नहीं रुपए में खरीदा जाएगा और इससे पाकिस्तान को सालाना $2 अरब की बचत होगी। IMF से मुआहिदा जल्द होने वाला है। साहिब सरबत अफराद से 200 अरब से जायद टैक्स जमा होने की तवक्को है। मुल्क दिवालिया होने के खतरे से बाहर निकल गया। अब पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। मुल्क भर में शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। मॉनसून बारिशों का पहला सिलसिला जुम्मे से शुरू होने का इम्कान। कश्मीर, बालाई पंजाब, जनूब मशरकी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 5 जुलाई तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून का दूसरा सिलसिला 6 से 15 जुलाई तक मुतवक्के है, जिसमें शदीद बारिशों का इम्कान है। ईद उल अज़हा पर भी बारिश मुतवक्के है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 333 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 13,759 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.42% रही। पाकिस्तान में अब भी आबादी बढ़ने की शरह 2.4% है। पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका। मुसलसल बढ़ती आबादी वसाइल के लिए खतरा बनती जा रही है। पॉपुलेशन काउंसिल की रिपोर्ट में कहा गया कि शरह अफजाइश कम करके 2% तक लाया जाए, तब भी अगले 18 साल तक मजीद 12 करोड़ मुलाजमतें, 1 करोड़ 90 लाख इजाफी मकान तामीर करना होंगे। माहिरीन कहते हैं आबादी को कंट्रोल ना किया गया तो बेरोजगारी, गुर्बत, नाखानगी भी बढ़ जाएगी। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के 278 खरब के लाजमी अखराजात की मंजूरी दे दी। बैरूनी तरक्याती कर्जों और एडवांसेस की मद में 296 अरब 87 करोड़ और गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए 44 खरब 46 अरब के लाजमी अखराजात की मंजूरी दी गई। असम्बली ने 30 वजारतों, डिवीजन्स और इदारों के 4577 अरब रुपए से जायद के 83 मुतालबात ज़र भी मंजूर कर लिए। कराची के इलाके स्टील टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 अगवाकार हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक अगवाकारों ने 22 जून को बलोच कॉलोनी से शहरी को अगवा किया था। मुलजिमान ने मुगवी के अहले खाना से 25 लाख रुपए तावान लेकर मुगवी को छोड़ दिया था। मुलजिमान की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा तो फायरिंग के तबादले में तीनों अगवाकार मारे गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन अल्ताफ नगर में 3 डाकुओं की शहरी से लूटमार। मुजाहिमत पर डाकुओं ने शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। इलाका मकीनों ने एक डाकू को पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद डाकू को आग लगा दी। पुलिस ने तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया। कराची में पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज। कम से कम किराया 25 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए होगा। शहर के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर 130 बसें चलाई जाएंगी। पहले मरहले में रूट मॉडल कॉलोनी से बरास्ता, शाहराह फैसल, ड्रेग रोड स्टेशन, कारसाज, नर्सरी, FTC, कैंट स्टेशन, मेट्रोपोल, आराम बाग और टावर तक है। आइंदा हफ्ते नॉर्थ कराची से कोरंगी तक बसें चलाई जाएंगी। Relationship has ups and downs. It had a down recently with your previous, but
I think there's an overwhelming desire. Pakistan was allied, and I will work to restore that relationship. Sharif is now in charge, and I will do everything I can to do that as well. इमरान खान के अमरीका मुखालिफ बयानात ने ताल्लुकात खराब किए। कायदे ऐवान अमरीकी सेनेट चक शूमर का न्यूयॉर्क में अमरीकन पाकिस्तान एडवोकेसी की ग्रुप से खिताब। कहा, साबिक पाकिस्तानी वजीर आज़म ने अमरीका के लिए कोई अच्छी बातें नहीं की। उम्मीद है शहबाज शरीफ सूरत हाल बेहतर बनाएंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात की बेहतरी के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने को तैयार हूँ। भारत में मुसलमानों पर मोदी हुकूमत के जालिमाना सलूक की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का 4 घंटे 50 मिनट तवील खिताब। खुलकर सिंध हुकूमत पर तनकीद। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने हलीम आदिल के खिताब में मवाद कम और जहनी खन्नास ज्यादा था। बाद में सिंध असम्बली में आइंदा माली साल का 1713 अरब रुपए से जायद का बजट मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन अरकान की कटौती की तहरीक अरकान की अदम मौजूदगी के बायस मुस्तरद कर दी गई। पीर की सुबह 11 बजे शुरू होने वाला इजलास रात 11:55 पर मुलतवी करके रात 12 बजे दोबारा शुरू कराया गया और सिर्फ 15 मिनट में बजट मंजूर कर लिया गया। सत्ताईस मार्च को खत लहरा दिया था ना उन्होंने, जेब से निकाल के और फिर जेब में डाला था। और 1 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लिखती है रिगार्डिंग डिमोलिशन ऑफ अपर फ्लोर्स ऑफ इलीगल स्ट्रक्चर्स अराउंड द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ यूएसए कराची। ओ भाई, ये साजिशें हो रही थी और तुम उनके साथ मिलके मीटिंगें कर रहे थे और बिल्डिंगें गिरा रहे थे इधर लोगों की। ये किसी की अकल, किसी की समझ में आती है ये बातें? वज़ीर आला सिंध ने हलीम आदिल के इल्ज़ामात रद्द करते हुए कहा, इन्होंने कभी हेलीकॉप्टर में क्लिफ्टन से एयरपोर्ट का सफ़र नहीं किया। बोले, पीटीआई को बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवार ही नहीं मिले। पीटीआई ने वादे क्या किए और डिलीवर क्या किया। 1 अप्रैल को शाह महमूद कुरैशी की वजारत खारजा ने खत लिखा कि कराची में अमरीकी कौंसल खाने के करीब बुलंद इमारतें गिरा दें। इमरान खान अगर अमरीका साजिश कर रहा था तो इसके साथ मिलकर लोगों के घर क्यों गिरा रहे थे। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से शहरी इलाकों में शिकस्त के बाद एमक्यूएम के शिकवों में शिद्दत आ गई। एमक्यूएम ने इत्तेहादी हुकूमत से मुआहिदे से दस्तबरदार होने की धमकी दे दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात और नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एमक्यूएम की जीत वाले हलकों से नताइज रोके जाने का इल्ज़ाम भी लगाया। वसीम अख्तर ने कहा, खदशात को ना सुना गया तो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाब नहीं होने देंगे। बाद में वसीम अख्तर का तहम्मुल का इशारा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा, मुतालिबात की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से जो टाइम लाइन तय हुई थी इसमें हमारी तरफ से भी ताख़ीर हुई और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इल्ज़ाम लगाया कि हालिया बल्दियाती इलेक्शन में JUI ने तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद किया है। JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद सुमरो ने कहा कि अगर शर्जील मेमन एक भी सीट पर तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद साबित कर दें तो वो इंतखाबी नताइज कबूल कर लेंगे। MQM के सैयद अमीनुल हक ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का मामला इलेक्शन कमीशन लेकर जा रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन में मीटिंग है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा, खौफजदा सरकार आइन और कानून और जमहूरी इक़दार की धज्जियां यूं उड़ा रही है जैसे किसी आमिर ने भी नहीं उड़ाई। सिंध और पंजाब में चोरों की हुकूमतें इंतखाबात पर डाके डालने में मसरूफ। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई है। गुलामों को कौम पर मुसल्लत रखने के लिए पूरा जमहूरी निज़ाम दाव पर लगाया जा रहा है। अवाम को महंगाई की अजियत से दो चार करके चोरों के लिए NRO डोम का एहतमाम कौम ने मुस्तरद किया है। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की मुहिम की क़यादत मरीम नवाज करेंगी। नून लीग 20 में से 16 नशिस्तें जीत जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, इसाक डार जब चाहें वापस आएंगे और जिस ओहदे पर काम करना चाहेंगे करेंगे। कौमी असम्बली में इत्तेहादियों की तकरीरों में कोई खतरे की बात नहीं। इमरान खान मुल्क में फितना फसाद मचाने के लिए हर वक्त तैयार है।
مزاحمت کا ووٹ عمران خان اور ان کے فراڈیوں کے ساتھ نہیں ہوگا جو آج پھر سلیکٹ ہونے کے لیے پاؤں پکڑ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست منظور۔ پنجاب اسمبلی میں اگر پی ٹی آئی کو 5 مخصوص نشستیں مل گئیں تب بھی اپوزیشن اتحاد کی تعداد 173 بنتی ہے۔ حکومتی اتحاد کو اپوزیشن پر 4 ووٹوں کی برتری رہے گی۔ حکومتی اتحاد کے ووٹوں کی تعداد 177 ہے۔ الیکشن کمشنر پنجاب نے تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کے الزامات مسترد کر دیے۔ کہا الیکشن شیڈیول آنے کے بعد انتخابی فہرستوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ پی پی 167 لاہور فائرنگ واقعے میں پولیس نے 14 افراد کو گرفتار کیا۔ ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ الیکشن کمیشن آزادانہ اور شفاف انتخابات کروانے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت نے فرانس کے ساتھ قرض ادائیگی مؤخر کرنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ 10 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز قرض کی ادائیگی مؤخر کر دی گئی۔ جولائی سے دسمبر 2021 تک واجب الادا قرضہ 6 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ قرض کی ادائیگی G20 ممالک کے فریم ورک کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ راولپنڈی کے نواحی علاقے رباط میں کنویں میں زہریلی گیس کے باعث دم گھٹنے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے، 3 کو بچا لیا گیا۔ پولیس کے مطابق کنویں میں اترنے والا ایک شخص زہریلی گیس کے باعث بے ہوش ہوا تو اسے نکالنے کے لیے 7 افراد کنویں میں اترے تھے۔ منڈی بہاؤدین میں 8 سالہ بچے سے مبینہ زیادتی اور قتل کرنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ بچے کی لاش اتوار کے روز کھیتوں سے ملی تھی۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں کے بعد بھی پانی کا بحران ختم نہ ہو سکا۔ نہری پانی تو دور، 2 بڑی کینالوں کی ذیلی شاخوں میں بھی پینے کا پانی نہیں۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں گرمی کی شدت برقرار، پہاڑوں پر برف پگھلنے سے دریائے غزر کے بہاؤ میں اضافہ، نشیبی علاقوں کے رہائشیوں کو پریشانی کا سامنا۔ شریعہ کورٹ نے سودی نظام کے خاتمے کے لیے گائیڈ لائن دی تو ہمیں جشن منانا چاہیے تھا۔ وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا اگر کسی وزیر نے فیصلہ کیا تو ہم سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ ہم بھی حکومت میں اتحادی ہیں، فیصلے سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ مہنگائی، کرپشن، سود کے خلاف جماعت اسلامی کا ٹرین مارچ راولپنڈی پہنچ کر ختم۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کراچی سے چترال تک غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، مسائل کا حل صرف اسلامی نظام میں ہے۔ عید کے بعد سود کے خلاف قومی مشاورت شروع کرنے کا اعلان۔ ملک میں سیاسی بنیادوں پر نفرت اور غصہ بڑھنے پر شہریوں کا اظہار تشویش۔ گیلپ پاکستان کے سروے میں 98% پاکستانیوں نے سیاسی بنیادوں پر نفرت کم کرنے کی تجویز دی ہے، 2% نے سیاسی بنیادوں پر نفرت بڑھنے سے اتفاق نہیں کیا۔ اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت کو ہر 10 میں سے 9 پاکستانی یعنی 92% نے تمام سیاسی جماعتوں سے سب سے زیادہ بہتر کہا۔ صرف 8% نے لچک کا مظاہرہ کیا اور دیگر سیاسی جماعتوں سے بہتر قرار نہیں دیا۔ 61% پاکستانیوں نے موروثی سیاست کی مخالفت کی۔ 39% نے کہا کہ سیاسی جماعت کی قیادت کا پہلا حق لیڈر کے بچوں کا ہے۔ 81% نے کہا کہ ان کا سارا گھر ایک ہی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے۔ 19% نے کہا کہ ان کے گھر میں کئی پارٹیوں کے سپورٹرز ہیں۔ کوئٹہ میں 2 روزہ ادبی میلہ جاری، فیسٹیول میں پہلے روز 5 کتابوں کی رونمائی کی گئی۔ اردو بلوچی زبان میں مشاعروں، سیاسی، سماجی، صحافتی، تعلیمی موضوعات پر مباحثوں کا انعقاد۔ امریکہ میں ٹرین حادثہ، 3 افراد ہلاک، 50 سے زائد افراد زخمی۔ لاس اینجلس سے شکاگو جانے والی ٹرین میزوری میں ٹرک سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے وقت ٹرک ریلوے کراسنگ پر کھڑا تھا، ٹرین کی 8 بوگیاں الٹ گئیں۔
اردن کی بندرگاہ پر گیس ٹینکر بحری جہاز پر منتقلی کے دوران کرین سے گر گیا. ٹینکر سے زہریلی گیس کا اخراج, 10 افراد ہلاک, 250 سے زائد متاثر. امریکی ریاست ٹیکسس میں ٹریلر سے کم از کم 40 افراد کی لاشیں ملی ہیں. مقامی میڈیا کے مطابق ممکنہ طور پر یہ تمام افراد غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش میں دم گھٹنے کے باعث ہلاک ہوئے. ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری معاہدے پر بالواسطہ مذاکرات آج دوحہ میں ہوں گے. امریکی محکمہ خارجہ کی تصدیق. سعودی فیڈریشن کے زیر اہتمام ریاض میں خواتین بیڈمنٹن چیمپئن شپ کا آغاز, 7 خواتین کھلاڑی شریک. نیشنل انڈر 19 کرکٹ کپ آج سے شروع ہوگا. پول اے کے میچز اسلام آباد اور راولپنڈی, جبکہ پول بی کے میچز لاہور, فیصل آباد اور شیخو پورہ میں کھیلے جائیں گے. پی سی بی نے سابق ٹیسٹ فرسٹ کلاس کرکٹرز کو کوچنگ کی ذمہ داریاں دے دی.